लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के न्यूज बुलेटिन में कई जरूरी खबरें हैं। जिलों से भी कई छोटी बड़ी जरूरी खबरें हैं। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। बीजेपी विधायक के बाद अब जेडीयू विधायक ने कैबिनेट विस्तार पर जताई नाराजगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बेल के लिए अभी करना होगा और इंतजार। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इंजीनियरों को दिया टारगेट। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने संभाला पदभार, तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बिहार शरीफ में हुआ भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार की शाम दिल्ली से पटना लौट आए हैं। वे 2 दिनों की दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य प्रमुख हस्तियों से मिले। उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। हालांकि वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने वाले थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तब उनकी फोन पर बात हुई। दिल्ली दौरे में सबसे अहम रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 1 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों के बीच बिहार के ताजा राजनीतिक हालात से लेकर विकास कार्यों पर लंबी बात हुई। प्रधानमंत्री ने बिहार को हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया है। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी के बाद अब जेडीयू में बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने खटराग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वे अपनी दावेदारी ठोकेंगे। उनसे पूछेंगे कि मुझ में क्या कमी थी जिससे हमें मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बड़बोलेपन के कारण हमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि हम गंगोता समाज से आते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, कुछ इसी अंदाज में आक्रोश जता रहे थे बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को अभी बेल के लिए और इंतजार करना होगा। सीबीआई के विरोध के बाद झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की डेट आगे बढ़ गई। इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। दरअसल दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू की ओर से आधी सजा काट लेने के दावे का सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू यादव ने जो दावा किया है वह सही नहीं है। उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी समय है। इसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव और सीबीआई के हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित कर दी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन विभाग का कार्यभार संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने विकास कार्यों को लेकर टारगेट फिक्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की। कहा, बिहार में जो भी पथ निर्माणाधीन है उन सब का काम मॉनसून से पहले खत्म होगा। इंजीनियरों को भी यह कह दिया गया है, काम टाइमली हो और क्वालिटी वाला हो। क्वालिटी से तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दरगाह बिदुपुर पुल को 2022 तक पूरा करने का भी लक्ष्य दिया है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल का भी काम जल्द शुरू होगा। मंत्री ने कहा, 20 वर्षीय मास्टर प्लान के तहत कार्य की योजना बनाई गई है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि समय पर काम नहीं करने वाली एजेंसियां बाहर हो जाएंगी। जेडीयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार दोबारा ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं। विभाग का कार्यभार संभालने के बाद वे पहली बार शुक्रवार को गृह क्षेत्र बिहार शरीफ पहुंचे। लोगों ने मंत्री श्रवण कुमार का भव्य स्वागत किया। उन्होंने नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली के तहत राज्य में पौधारोपण, आहार, पाइन, तालाब के साथ जल संचयन और चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। सूबे में हो रहे नल जल कार्य को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। बिहार में नए मंत्रियों के योगदान का क्रम आज भी जारी रहा। इसी कड़ी में शुक्रवार को सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने पदभार ग्रहण किया। विभाग के वरीय अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमारा सहकारिता विभाग किसानों के हित में पहले की तरह काम करता रहेगा।
धान खरीद को लेकर किसानों के रजिस्ट्रेशन बंद होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी हमें भी शिकायत मिली है। विभाग उस संदर्भ में जल्द ही उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें समय पर खाद बीज से लेकर हर सुविधा जरूर मिलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों की बिहार यात्रा पर हैं। आज देर शाम वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिनों से पटना में थे, अब 3 दिन मुजफ्फरपुर में रहेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वे मुजफ्फरपुर में संगठन के विस्तार पर संघ के लोगों के साथ मंथन करेंगे। अब जिलों की अन्य खबरें। हाजीपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बेलगाम कार ने 3 राहगीरों को कुचल डाला। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने सदर अस्पताल में दम तोड़ा। मृतकों में भगवानपुर के सन्नी, इमादपुर के सिरजन तथा बिठौली गांव के मंजय पंडित थे। शुक्रवार को हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर स्थित भगवानपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के निकट 3 लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी बस को ओवरटेक करने के चक्कर में कार ने उन्हें कुचल डाला। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। जानकारी मिलते ही भगवानपुर सराय एवं गोरौली थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद जाम को खत्म किया गया। इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार ऋतुराज की आज पटना की सिविल कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान पटना पुलिस ने रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया, लेकिन ऋतुराज के वकील के दलील के बाद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पटना पुलिस को ऋतुराज की रिमांड नहीं मिली। आपको बता दें कि 12 जनवरी को अपराधियों ने रुपेश सिंह की हत्या कर दी थी। भागलपुर में चाचा को छोड़कर प्रेमी से ब्याह रचाकर उसके घर में रह रही चाची की भतीजे ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नौगछिया थाना क्षेत्र में हुई है। महिला गुड़िया देवी ढोलबज्जा गांव में रह रही थी और जमीन के काम से अपने पुराने घर पर आई थी। इसी दौरान किसी बात पर भतीजे से विवाद हो गया, फिर गुस्से में उसने चाची को गोली मार दी। मधेपुरा में 2 गुटों के विवाद में युवक को पीट कर मार डालने की घटनाएं थम नहीं रही है। ताजा मामला कुमारखंड का है। 1 हफ्ते पहले 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें सिंहपुर निवासी दशरथ शाह को पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। बीती रात उसकी मौत हो गई। आज सुबह स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में हंगामा किया। स्टेट हाईवे 91 पर आक्रोशितों ने आगजनी कर जमकर तोड़फोड़ भी की। करीब 2 घंटे के बाद पुलिस ने पहुंचकर जाम को खत्म किया। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शुक्रवार को राजभवन में मुंगेर के जयराम विप्लव व सिवान की सुश्री प्रियंका पांडे को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों होनहारों को बुद्ध प्रतिमा व मधुबनी पेंटिंग के बने अंग वस्त्र प्रदान किए। राज्यपाल ने कहा कि जयराम विप्लव जैसे राष्ट्रभक्त बिहारी युवा व प्रियंका पांडे जैसी होनहार छात्रा को राजभवन पटना में आमंत्रित कर सम्मानित करने से युवा वर्ग राष्ट्र के नव निर्माण हेतु अभिप्रेरित होंगे। दरअसल 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के प्रसारण में जयराम विप्लव तथा प्रियंका पांडे की प्रशंसा की थी। इसी को लेकर दोनों को राज्यपाल फागू चौहान ने सम्मानित किया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।